आज मैं आप लोगों को नादिर शाह के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसने दिल्ली में हमला करके मुगल राजा मोहम्मद शाह को हराया था और भयानक खून खराबा किया था। इसने एक दिन में ही करीब 10,000 ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, वो भी दिल्ली में। तो आइए जानते हैं इस ईरानी शासक नादिर शाह के बारे में। नादिर शाह का जन्म खोरासान यानी उत्तर पूर्वी ईरान में अफशार कजलवश कबीले में एक साधारण परिवार में हुआ था। उसके पिता एक साधारण किसान थे जिनकी मृत्यु नादिर के बाल्यकाल में ही हो गई थी। नादिर के बारे में कहा जाता है कि उसकी माँ को उसके साथ उज्बेकों ने दास यानी गुलाम बना लिया था, पर उन उज्बेकों से नादिर शाह भागने में सफल रहा और वो एक अफशार कबीले में शामिल हो गया। कुछ ही दिनों में वह उस कबीले का प्रमुख बन गया। जल्द ही वो एक सफल सैनिक के रूप में उभरा और उसने एक स्थानीय प्रधान बाबा अली बेग की 2 बेटियों के साथ शादी कर ली। उसके बाद उसने सदियों के बाद ईरानी प्रभुत्व स्थापित की थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उसने अपना जीवन दास्ता से शुरू किया था, लेकिन अपने बल और पराक्रम से वो सिर्फ फारस का शाह ही नहीं बना, बल्कि उसने उस समय ईरानी साम्राज्य के सबल शत्रु उस्मानी साम्राज्य यानी ऑटोमन एम्पायर और रूसी साम्राज्य को ईरानी क्षेत्रों से बाहर निकाल दिया था। नादिर शाह अपने शत्रुओं के प्रति निर्दय था, लेकिन अपने अनुचरों और सैनिकों के प्रति उदार था। उसे घुड़सवारी बहुत पसंद थी और घोड़ों का बहुत शौक था। नादिर शाह ने अफशरी वंश की स्थापना की थी और उसका उदय उस समय हुआ जब ईरान में पश्चिम से उस्मानी साम्राज्य यानी ऑटोमन एम्पायर का आक्रमण हो रहा था। उस समय पूरब से अफगानों ने सफावी राजधानी इस्फहान पर अधिकार कर लिया था। उत्तर से रूस भी फारस में साम्राज्य विस्तार की योजना बना रहा था। इस परिस्थिति में भी उसने अपनी सेना संगठित की और अपने सैन्य अभियानों की वजह से उसे फारस का नेपोलियन या एशिया का अंतिम महान सेनानायक जैसी उपाधियों से सम्मानित किया गया। तो आइए अब जानते हैं नादिर शाह का भारत पे आक्रमण की कहानी। अन्य राजाओं की तरह नादिर शाह भी भारत विजय के अभियान पर निकला था। उस समय दिल्ली की सत्ता पर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह आलम का राज था। नादिर शाह को यह बात बहुत अच्छे तरीके से पता था कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के पास अपार धन दौलत है और इसके पास सोना चांदी और कोहिनूर हीरा भी है। नादिर शाह धन दौलत के लूट के कारण ही उसने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह पर हमला कर दिया। सबसे पहले नादिर शाह ने काबुल पर कब्जा किया, उसके बाद उसने दिल्ली पर आक्रमण किया। करनाल में मुगल राजा मोहम्मद शाह और नादिर शाह की सेना के बीच लड़ाई हुई। हालांकि इसमें नादिर शाह की सेना मुगलों के मुकाबले छोटी थी, पर अपने बारूदी अस्त्रों के कारण फारसी सेना जीत गई। नादिर शाह जब मार्च 1739 में दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली में यह अफवाह फैल गई कि नादिर शाह मारा गया है। इससे दिल्ली में भगदड़ मच गई और मोहम्मद शाह की सेना ने फारसी सेना का कत्ल करना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि नादिर शाह के मारे जाने की खबर झूठी थी। नादिर शाह को जैसे ही ये बात पता चला तो उसने इसका बदला लेने के लिए दिल्ली में भयानक खून खराबा किया और एक दिन में करीब 10,000 से भी ज्यादा लोगों को मार दिया। इस घटना को नादिर शाह का बड़ा कत्लेआम कहकर इतिहास में दर्ज भी किया गया है। इसके बाद दिल्ली का राजा यानी मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने हार मान ली और अकूत दौलत और सिंधु नदी के पश्चिम की सारी भूमि नादिर शाह को दान में दे दी। हीरे जवाहरात का एक जखीरा भी उसे भेंट किया गया, जिसमें कोहिनूर, दरियानूर और ताज ए मह हीरे भी शामिल थे। नादिर शाह को जो संपदा मिली वो उस समय करीब 70 करोड़ रुपयों की थी। नादिर शाह ने दिल्ली में साम्राज्य विस्तार का लक्ष्य नहीं रखा था। उसका उद्देश्य सिर्फ अपनी सेना के लिए आवश्यक धन राशि इकट्ठा करने की थी, जो उसे मिल गई थी। कहा जाता है कि दिल्ली से लौटने पर उसके पास इतना ज़्यादा धन हो गया था कि अगले 3 वर्षों तक उसने अपनी जनता से कर नहीं लिया था। दिल्ली को लूटने के बाद नादिर शाह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन गया था, लेकिन धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य बिगड़ता गया। अपने जीवन के उत्तरार्ध में वो बहुत ज़्यादा अत्याचारी बन गया था। एक समय ऐसा आया कि नादिर शाह अपने सगे संबंधियों और परिवारों से भी कर वसूल करने लगा। लोग नादिर शाह से बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे और अंत में नादिर शाह का कत्ल उसी के अंगरक्षकों ने कर दिया और इसी के साथ ईरानी शासक नादिर शाह का साम्राज्य इस दुनिया से खत्म हो गया। अगर आपको इस तरह की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ अच्छी लगती हो तो कृपया करके आप इस चैनल राइज ऑफ भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लें।